नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। हर माता पिता अपने बच्चे के करियर के लिए बहुत गंभीर होते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन एक सलाह है पेरेंट्स से कि बच्चे को कुछ स्वतंत्रता भी देनी चाहिए, कुछ उनकी बात सुनना भी चाहिए। उनके करियर के प्रति आप सचेत हों, उनको सारी सुविधाएं दीजिए। किंतु अगर आपका बच्चा ट्रैक पर जा रहा है, आपको लग रहा है कि जो उसका मूल उद्देश्य है उसमें कहीं से भी वो कोताही नहीं बरत रहा है, तो उसकी जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें बेवजह का माता पिता को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का कुछ प्रभाव हमारे देश पर भी है और वैश्विक स्तर पर अब जो अंग्रेजी एक भाषा आ गई है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसी तरह से अब बच्चों के रहन सहन में जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन था, जो हमारे यहाँ परंपरा थी, उसमें कुछ बदलाव आ गए हैं और कुछ हमारे कानून ने उनको संरक्षित इस तरह से कर रखा है कि अब थोड़ा सा हमारे यहाँ माता पिता को अपने ट्रेडिशन को त्यागना भी होगा और बच्चों की जो मूल उद्देश्य है कि उस पर उनको ध्यान दीजिए कि वहाँ से न भटकने पावें। बाकी कुछ 19-20 अगर हो जाता है या उनकी कुछ व्यक्तिगत जीवन में कुछ फैसले इस तरह के लेते हैं तो उसमें सपोर्ट करें, उसमें उनकी टांग न खींचें। मैं एक ऐसी ही घटना, ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ। एक लड़की आकांक्षा दिल्ली में जो सिटी हॉस्पिटल की अधीक्षिका है, सिटी हॉस्पिटल उसी का है और बड़ी होनहार लड़की, डॉक्टर बन चुकी। वो हॉस्पिटल की मालकिन एक दिन अपने चैम्बर में बैठी थी। चूँकि उसके अंडर में बहुत से डॉक्टर थे, बहुत से स्टाफ थे। इतने में कुछ लोग दौड़े आते हैं, कहते हैं मैडम एक पेशेंट आया है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। आकांक्षा कहती है चलो देख लेते हैं। आकांक्षा वहाँ पर जाती है तो देखती है उसके सर से बहुत खून टपक रहा था। ध्यान से देखती है, अवाक रह जाती है। उसके पाँव वहीं पे थम जाते हैं। आँख से आंसू बहने ही वाले होते हैं लेकिन रोक लेती है, अपने को कंट्रोल में करती है और जाके कोने में फपक फपक कर रोने लगती है। लेकिन चूँकि वहाँ पे स्टाफ था, उनके सामने उसको धैर्य का परिचय देना था, भाग के अपने चैम्बर में चली जाती है। उसके बाद स्टाफ को बुलाती है, कहती है कि जो पेशेंट आया है उसकी सब देख रेख करो और ढंग से ट्रीटमेंट उसका शुरू करो। अब मैं अपनी मूल कहानी पे आता हूँ। आकांक्षा नाम की एक लड़की होती है, पढ़ने में बहुत होनहार होती है। शुरू से ही उसके अंदर इच्छा थी कि वो डॉक्टर बनी, बड़ी होकर वो डॉक्टर बने। माता पिता भी उसको सहयोग करते हैं, बिटिया को ढंग से पढ़ाते हैं और वो मेडिकल की पढ़ाई क्वालिफाई कर देती है। उसका एडमिशन एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाता है दिल्ली में। पढ़ाई शुरू करती है, बड़ी मेहनत से पढ़ती है वो। लेकिन उसी दौरान रजनीश नाम का एक युवक था, वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, जो उसके साथ एक छात्र था, उससे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती भी सामान्य तौर पे थी, लेकिन कभी कभी होता नहीं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को बड़ा असामान्य लगता है लेकिन वो सामान्य होती है। आकांक्षा नोट्स का आदान प्रदान करती थी, पढ़ाई लिखाई में उसका सहयोग लेती थी, वो भी लड़का सहयोग देने लगा। तरह तरह की बातें, वो लोग पार्क में मिलने लगे, एक अच्छे फ्रेंड थे। ये बात कहीं कहीं से आकांक्षा के पापा को पता लगती है। आकांक्षा के पापा बिटिया को बुलाते हैं, चूँकि पुरानी विचारधारा के थे। वो कहते हैं कि बेटा मैंने कुछ सुना है, मैंने जितना सुख सुविधा तुम्हें पढ़ाई से संदर्भित देना था मैंने दिया। आप एक अपने ट्रैक पे हो, पढ़ाई अच्छी कर रही हो, लेकिन ये मैंने सुना है और इसलिए आज मैं एक निर्णय लेता हूँ, इसमें तुम हस्तक्षेप न करना। कहती पापा जी क्या? कहीं तुम्हारी अब शादी की उम्र हो गई है, अब शादी हो जानी चाहिए। वो अवाक रह जाती है आकांक्षा, कहती पापा ये क्या कह रहे हो? अभी तो मैं शादी करना भी नहीं चाहती हूँ, अभी तुमको करियर बनाना है। कहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पांव भटक न जाए, इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हारी शादी कर ली जाए। और मैं वादा करता हूँ कि आपकी शादी ऐसी ही जगह में करूँगा
कि जहाँ पर लड़का ऐसा हो जो तुम्हारी पढ़ाई की कद्र करता हो, वो भी तुम्हें डॉक्टर बनाने में आगे बढ़ा सके, टांग न खींचे, तुम्हारा सहयोग करे। बच्ची जो आकांक्षा थी, चूँकि बहुत संस्कारवान लड़की थी, पापा को बहुत मना किया। और अच्छा, पापा जी के मन में कीड़ा था कि जो लड़का रजनीश था जिससे उसकी दोस्ती थी, कहीं ऐसा न हो मामला कुछ बाद में गड़बड़ हो जाए, और वो भी दूसरी कास्ट का था। इसलिए उन्होंने आनंद फानन में निर्णय ले लिया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलत निर्णय लिया। लड़की को जो कर रही थी, कम से कम अपने ट्रैक पे थी, अपनी पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी जा रही थी, इन सब चीज़ों को थोड़ा उनको ध्यान नहीं देना चाहिए था। लेकिन वो जिद पे अड़ गए कि नहीं बेटा तुम्हें शादी करना है। तो वही दिल्ली में ही एक दिलीप नाम का लड़का, दिलीप वहीं उनको मिल जाता है। घर परिवार बहुत अच्छा था, परिवार बिजनेसमैन था, लड़का भी बिजनेस वही अपना संभाल रहा था माता पिता का। लड़का बड़ा होनहार था, खूबसूरत था। आकांक्षा के पिताजी शादी देखते हैं, बात बन जाती है। आकांक्षा से पूछा जाता है, आकांक्षा कही पापा जी जब जिद कर रहे हैं तो जो आप कह रहे हैं सब ठीक ही है, लेकिन लड़का कम से कम ठीक नजर आया, तो आकांक्षा ने हामी भर दी। अब चूंकि रजनीश से उसकी खाली दोस्ती भर थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने पिताजी ने जो कहा उसको उसने मान लिया, और दिलीप से धूमधाम से शादी हो जाती है। अपने घर जाती है आकांक्षा, और अभी तक तो ये था दिलीप उसको आगे बढ़ाएगा, लेकिन निकला ठीक उसके उल्टा। दिलीप ने हालांकि पढ़ाई में तो कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन कोई सहयोग भी नहीं किया। वो दोस्तों के साथ अपने निकल जाता, उसके रास्ते गड़बड़ थे। वो शराब भी पीने लगा था, शराब शायद पहले से पीता था, लेकिन उसके माता पिता ने तथ्य का गोपन करके उसकी शादी की थी। उसके रास्ते गलत थे, दोस्तों के बीच में मटरगश्ती करना, करियर के प्रति गंभीर न होना, और बताया गया था कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लड़का बिजनेस संभालेगा, आगे बहुत आगे जाएगा। झूठ बोल के शादी की गई, और बात तो तब बिगड़ गई, वो आए दिन शराब पी के आने लगा, आकांक्षा को भी परेशान करने लगा, उसके साथ कुछ इस तरह के व्यवहार करने लगा कि जो कि नहीं कहना चाहिए। वो नशे के धुत होके आता था, ये मेडिकल की छात्रा थी, पढ़ाई करके आती थी घर पे, इसको परेशान करता था। बहुत समझाया आकांक्षा ने, हमारी तुम्हारी शादी हो गई है, आगे हम करियर कैसे अपना संभालेंगे, कैसे अपना करियर बनाएंगे जब तुम्हारा यही हाल है। कुछ समझ में दिलीप के नहीं आता है, उसके रास्ते वैसे गलत के ही गलत रहते हैं। बहुत समझाने की कोशिश करती है, बात और बिगड़ती जाती है। शराब का डोज उसका बढ़ता जाता है, दोस्तों यारों के बीच में ज़्यादा उसका रहना चलना फिरना हो जाता है। एक दिन शराब पी के आता है तो उसने बहुत बदतमीजी किया और मार पिटाई भी की। मैके को फ़ोन करती है आकांक्षा, अपने पिताजी से कहती है, पिताजी कहते हैं बेटा एडजस्ट करो। फिर एडजस्ट करने की कोशिश करती है। इसी बीच में आकांक्षा गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाती है तो फिर वो अपने पति दिलीप को बच्चे का वास्ता देकर उसको समझाती है कि चलिए अब हम लोगों को छोड़िए, बच्चा जो आया नया मेहमान आने वाला है उसका कुछ ख्याल करिए, रास्ते पर अपने आप आ जाइए। बहुत समझाती है, दिलीप कुछ नहीं मानता है और शराब के नशे में ऐसा लात मारता है आकांक्षा को कि आकांक्षा के पेट में लग जाता है और उसका बच्चा वो गर्भपात हो जाता है आकांक्षा का। अब बात सर से ऊपर हो गई थी। उसी समय आकांक्षा ने निर्णय ले लिया कि अब चाहे जो हो हमको अब रजनीश के साथ नहीं रहना है। अपने मैके आती है, अपने पिताजी से कहती है कि पापा जी ने आपने मेरा करियर चौपट कर दिया। मैं पढ़ रही थी, लिख रही थी, बहुत ढंग से हमारा सब कुछ चल रहा था, रजनीश से दोस्ती ही तो खाली थी, लेकिन आप मेरी एक नहीं सुने। आज ये घटना मेरे साथ हुई, मैं गर्भवती थी, मेरे पेट में दिलीप ने मार दिया, मैं आज बहुत परेशान हूँ। बच्ची की हालत को अपने देखते हैं आकांक्षा के पापा,
उनको समझ में आ गया कि उनका निर्णय बहुत गलत था। उन्होंने अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, हमने बहुत निर्णय मेरा गलत था, मैं इसके लिए हमको दुख है, चलो अब कोर्ट केस फाइल कर दो, तलाक ले लो। बात आकांक्षा तो पहले से प्रिपेयर थी क्योंकि उसने तय कर रखा था कि अब रजनीश के साथ, उसको दिलीप के साथ नहीं रहना है। केस फाइल हो जाता है, 2 साल तक केस चलता है। चूंकि जो प्ली रखा था आकांक्षा ने, कोर्ट में इसकी बात सुनी जाती है, 2-3 सुनवाई होती है दोनों लोगों की। हालांकि दिलीप जो है बाद में माफ़ी मांगता है, हमसे गलती हो गई, लेकिन आकांक्षा ने कहा तुम्हारी गलती जो है माफ़ी योग्य नहीं है, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि शराबी का कोई भरोसा नहीं है। वो गिड़गिड़ाता है, बहुत रोता है, अपने ससुर से बहुत रोता है, आकांक्षा के पिताजी से, लेकिन पसीजती नहीं है आकांक्षा। वो कहीं सीख देखिए, हमको कठोर निर्णय मैंने ले लिया तो ले लिया। अंत में जब नहीं मानती है आकांक्षा तो तलाक हो जाता है, दोनों को पेपर मिल जाते हैं। आकांक्षा अपनी मेडिकल की पढ़ाई जारी शुरू कर, तो चल ही रही थी, वो आगे बढ़ाती है, और दिलीप नशे में धुत होकर अपना घर चला जाता है। अपना जो उसका कारोबार था नशे का, दोस्तों के बीच में जो भी उनका था अपना सिस्टम, वो भी चले जाते हैं। धीरे धीरे करके 5 साल बीत जाता है। चूंकि आकांक्षा के पिताजी के पास बहुत प्रॉपर्टी थी दिल्ली में ही, वो जैसे उसकी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट होती है, डॉक्टर बनती है आकांक्षा, उसको एक हॉस्पिटल खोल देते हैं, आकांक्षा सिटी हॉस्पिटल नाम से जो है हॉस्पिटल खोल देते हैं। हॉस्पिटल चल निकलता है। आकांक्षा का हाथ इतना अच्छा था कि उसके यहाँ जो भी पेशेंट आता था वो ठीक होकर ही जाता था। बहुत दूर दूर तक नाम हो गया था। क्योंकि दिल्ली का ही मामला था, तो एक दिन अपने चैम्बर में बैठी थी और कुछ लोग आके बताते हैं कि मैडम किसी के एक्सीडेंट हो गया, हालत गंभीर है, तो जाती है जो फपक कर रोने लगती है। जैसा कि मैंने पहले कहानी बताया था कि वो कोई और नहीं, आकांक्षा का पति दिलीप था। आकांक्षा को कोई पश्चाताप नहीं था, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की थी, खाली अपनी किस्मत पे रो रही थी। वो दिलीप की सेवा करती है, 1-2 लाख रुपए का जो बिल होता है, दिलीप अच्छा हो जाता है। दिलीप को पता लगता है कि आकांक्षा के ही हॉस्पिटल में हम आए हैं, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है कि आकांक्षा हमको एक मौका दो। आकांक्षा कहती है कि दिलीप, अब जो होना था हो गया, हम तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर सकते हैं कि जो भी तुम्हारा हॉस्पिटल का खर्चा आया है वो हमें एक नहीं चाहिए। ठीक हो जाता है दिलीप। आकांक्षा कहती अब तुम चले जाओ, लेकिन एक निवेदन है कि अपनी शादी कर लो। शराब अच्छे परिवार को बर्बाद कर देती है, शराब तुम्हारा पर नाश कर देगी। जाओ शादी करो, अपना जीवन जिंदगी जी लो। और जब से तुमसे मेरी शादी हुई तब से मैंने शादी नाम से हमको नफ़रत हो गई। अब हमको शादी नहीं करना है, खाली लोगों की सेवा करनी है। यही प्रण लिया था आकांक्षा ने। अंत में एक नहीं चली दिलीप की, अपने पे उसको रोना आ रहा था, अपनी करनी वो भोग ही रहा था। दिलीप अपने घर चला जाता है और आकांक्षा फिर से अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो जाती है। मित्रों, पेरेंट्स के लिए फिर वही मेरी राय है कि बच्चे को सही रास्ते पे जाए, अच्छी बात है, लेकिन चूंकि जो आज का समय चल रहा है, बेवजह अपने बच्चों पे शंका न करें, उनको समझाएं, उनसे दोस्ती करें। कोई भी दर्द हो तो आपको बताएंगे। आकांक्षा के पिताजी ने जो निर्णय ले लिया उसका परिणाम ये हुआ कि बिटिया पैसे से तो संपन्न हो गई, डॉक्टर भी बन गई, लेकिन उसकी जो व्यक्तिगत जीवन है उसको पिताजी ही जिम्मेदार हैं उसको ख़त्म करने में। बिना जांच पड़ताल किए, बिना सब कुछ देखभाल किए उन्होंने शादी कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है कि बच्चों को ध्यान दें, लेकिन समय को देखते हुए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उस पर आपको समझौता करना पड़ेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं।